नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सर्वनाम। अभी तक हमने पढ़ा संज्ञा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि राम खेलता है। अब देखेंगे, राम खेलता है, तो जो राम है ये हमारा संज्ञा है। हमने आपको संज्ञा में बताया है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा। अब इसकी जगह पे हमने लिख दिया वह खेलता है। वह खेलता है, तो वह जो हो गया ये आपका सर्वनाम हो गया। यानी जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया, तो ये संज्ञा के जगह पे हमने वह प्रयोग किया, तो ये आपका हो गया सर्वनाम। देखेंगे, हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या है 11। यानी हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इसी पे सब कुछ चलता है, जैसे मैं, तू, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, या। ये सारे आपके संज्ञा के सर्वनाम के ये मूल शब्द हैं। आप देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं। आप देखेंगे, पहला आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य किसी के लिए करता है, उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य तीसरे के लिए करता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखेंगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, या आप खेल रहे हो, या वह घूम रहे हैं, तो ये सारे शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। तो देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी पार्ट है 3। पहला आपका है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जहां पर बोलने वाला अपने लिए, खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में जाता है। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे आप उत्तम पुरुष में आपका जाएगा मैं, मेरा, हमको, हम सब, हमने, ये आपका उत्तम पुरुष में जाएगा। मध्यम में आपका जैसे हो गया तुम, हो गया तुम सब, हो गया तुमने, हो गया। तो ये सारे आपके सुनने वाले के लिए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वो आपका होता है मध्यम पुरुष। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला ना सुनने वाले के लिए करता है, ना अपने लिए करता है, बल्कि अन्य किसी के लिए करता है, वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे वह, उसने, उन्होंने, उन सब ने, तो ये है आपके तीसरे के लिए, किसी के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये आपके अन्य पुरुष में जाएगा। आप देखेंगे, अगला आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता चलता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता चलता है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है, तो यहाँ पे ये निश्चित पता चल रहा है कि घड़ी मेरी है। या वह गाय चर रही है, तो ये निश्चित पता चल रहा है कि वो गाय क्या कर रही है। या कहते हैं ना कि ये मेरा भाई है, तो ये निश्चित पता चल रहा है।
ये मेरा मकान है, तो निश्चित पता चल रहा है, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे अधिकतर आपके संकेत वाचक शब्द आ जाएंगे, जैसे यहाँ, वह, वह, ये सारे शब्द। तो आप देखेंगे आपका अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता नहीं चलता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता नहीं चलता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, या आपका कोई शब्द, यानी ये चीज क्लियर नहीं है कि कौन खड़ा है। या हमने लिख दिया कि दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, तो देखो कुछ, कोई, कुछ, कौन, बाहर कौन खड़ा है, तो ये चीज स्पष्ट नहीं हो रहा है, यानी निश्चित पता नहीं चल रहा है। तो ये शब्द आपके अनिश्चयवाचक में जाएंगे। संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से एक कार्य का दूसरे से संबंध का पता चलता है, एक दूसरे से संबंध का पता चलता है या कार्यों के बीच संबंध का पता चलता है। जैसे लिखेंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। ये जैसा और वैसा, ये शब्द आपके संबंध, या जो दौड़ेगा वो प्रथम आएगा, जो दौड़ेगा वो प्रथम आएगा, तो जो, वो, जैसे या जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो जो, वो, जैसे वैसे, जैसे तैसे, ये सारे शब्द अगर आ जाए वो तो संबंध का पता चलता है। प्रश्नवाचक आप समझ रहे हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो जो कहाँ शब्द आ गया ये आपका प्रश्न हो गया। या गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाओगे, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बाजार से क्या लेकर आए हो, तुम बाजार से क्या लेकर के आए हो, तुमको किसने मारा, तो ये सारे शब्द आपके कहाँ, किसने, क्या, जब ये शब्द आ जाए तो वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है, निज, अपनापन जिसमें होता है। जैसे हमने लिखा कि मैं अपने आप विद्यालय चला गया, विद्यालय चला गया, मैं अपने आप विद्यालय चला गया, तो जो ये अपने आप है। या मैंने अपना खाना स्वयं बना लिया, तो आपका जो ये स्वयं शब्द आया, ये अपने आप, स्वयं। या मैंने अपनी चाय खुद बना ली, मैंने अपना कपड़ा खुद धो लिया, तो जो खुद शब्द है आपका ये खुद। या वह स्वतः उठकर चला गया, स्वतः एक शब्द आता है स्वतः, वह स्वतः उठकर चला गया, तो ये सारे शब्द जहां आपको मिले वो आपके निजवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो ये था आपका सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार। यदि आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।